सर यही बोलना चाहेंगे, जातिवाद पे ना लाए। मेरे भाई का ये जो केस है उसको क्यों जातिवाद पे मोड़ा जा रहा है। फुल इनकाउंटर ऐसे जैसे रवि यादव का हुआ है ऐसे ही सबका होना चाहिए। हमारे लिए बस यही है कि हमारे भाई को तभी इंसाफ मिलेगा जब तक सारे के सारे अपराधी नहीं मरेंगे। उसमें सरकार में ओम प्रकाश राजभर भी तो बहुत बड़ी बात आपके भाई को बोले थे। सर अब देखिए, हम ओम प्रकाश राजभर के बारे में हम कुछ बोलना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो था अगर होता तो पुलिस प्रशासन बताती ना, और हमें नहीं पता होता, कुछ ऐसा था ही नहीं। तब क्यों ले लिए नाम? तो कह तो रहे हैं कुत्ते की दुम है, कुछ भी बोलेगा। उसके बारे में हम बोलना ही नहीं चाहते, क्योंकि उसके लिए मेरे लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं रह गई है। और कुछ भी निकलेगा मुंह से तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि भाई मंत्री है, कुछ भी कर सकता है। इसके लिए हम उसके बारे में नहीं बोलना चाहते। अपने भाई की बॉडी को दाह संस्कार नहीं कर रहे थे। उस समय जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह आए थे, उनके कहने पर आपने दाह संस्कार किया था, लेकिन बाद में उनके ऊपर भी आप आरोप लगा रहे थे कि उनके कहने पर क्या था। देखिए सर, मैंने सबके कहने पे किया है और सबके सब मेरे साथ विश्वासघात किए हैं, कोई भी है, मैं यही जानती हूँ। उसमें तो आप उन्हीं का नाम ले रहे थे, कह रहे हैं। क्योंकि उस टाइम वो जिस हिसाब से बोले थे वो तो नहीं किए, जैसे करना चाहिए तो नहीं किए। क्या बोले थे आश्वासन? उन्होंने यही कहा कि बचेंगे नहीं, तुम टेंशन मत लो, तुम अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। भाई ऐसा मतलब अब मैं क्या बताऊँ। और गृह मंत्री भी तो यही बोले थे उन्होंने। अब मैं क्या बोलूँ, बस इतना जानती हूँ, सबके सब मेरे साथ विश्वासघात किए हैं, कोई मेरे साथ न्याय नहीं किया है। अब मुझे न्याय चाहिए, और कैसे चाहिए वो हम कितनी बार बता रहे हैं कि फुल इनकाउंटर चाहिए। जैसे रवि यादव को मारा गया वैसे सेम वो लोग मरने चाहिए, कोई भी बचना नहीं चाहिए। कैसे मतलब प्रशासन नहीं दिखाना चाहिए तो नहीं देखें। अब प्रशासन बोल रहे अगर कभी जिंदा वो दिख गया तो प्रशासन के ऊपर उंगली उठेगी ना। मतलब बता कुछ और रहा है, कर कुछ और रहा है, अपराधी को पाल रहा है, यही कह सकते हैं। लेकिन हमको इतना तो है, प्रशासन जब कह रही है मर गया है तो मर गया होगा। आपके समाज के नेता संजय निषाद जी यहाँ आए थे आपके? नहीं आए थे। बड़ी पीड़ा है आपको। किस बात का पीड़ा? जो इंसान चुनाव के समय में निषादों की बात करते हैं, निषादों के दुखों की बात करते हैं। वो तो मैनिटाइज करने वाले लोग हैं। मैनिटाइज करके गरीबों को बस मैनिटाइज करते हैं कि जाति पे मैनिटाइज करके लेते हैं वोट, लेने के बाद बैठते हैं। वो लोग हैं वो। हम तो कहते हैं ये समाज पागल है, हम पागल हैं कि जो हम ऐसे लोग का जातिवाद पे सुन के देते हैं वोट। ये जातिवाद छोड़ दीजिए, बहुत बढ़िया हो जाएगा। आप चाहते हैं कि जल्दी कार्रवाई हो जाए? बस हम यही चाहते हैं, जल्दी से जल्दी कार्रवाई होना चाहिए। नहीं तो वो कदम जो उठाना नहीं चाहिए, आम जनता को जो परेशानी होनी चाहिए वो परेशानी ना हो किसी को। आपको भी परेशानी होगी, प्रशासन को भी परेशानी होगी, हर एक लोग को परेशानी होगी। जो कदम उठाया जाएगा तो वो कदम उठाने से पहले आप वो कार्रवाई करके दिखाइए बस। जौनपुर में दूल्हे हत्याकांड को लेकर एक तरफ जैसे ये घटना घटी वैसे ही जौनपुर पूरा प्रशासन हड़कंप में आ गया। मामला है जब आज़ाद बिंद बारात लेकर अपनी दुल्हनियां लेने जा रहा था, इसी दौरान बदमाशों द्वारा गाड़ी को रोककर ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी गई। मेरे बीच में आज़ाद बिंद की बहन सौम्या मौजूद है। लगातार प्रशासन के सामने चीखती रही, चिल्लाती रही। बीच में प्रशासन ने कुछ कार्रवाई किया, फिर ढिलाई को देखा तो सौम्या ने जौनपुर कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया। वहाँ तक कि आज़ाद बिंद का जो मामला था उस मामले को पुलिस ने, कुछ लोगों ने बदलने का प्रयास किया, यहाँ हंगामा हो और दूसरी तरफ से पुलिस मुकदमा दर्ज करे। लेकिन सौम्या ने बड़ी बारीकी से उन सब बातों को सोचा और एक शांतिपूर्ण धरना दे रही थी। इसी बीच में जौनपुर पुलिस का एक ताबड़तोड़ कार्रवाई सामने देखने को मिला, जिसमें रवि यादव नाम का एक आरोपी है, उसके ऊपर 6 मुकदमे दर्ज थे, मारपीट, गंभीर धाराओं में हत्या के। उसको पुलिस ने मार गिराया मुठभेड़ के दौरान। अब रवि यादव के घर वालों का आरोप है कि पुलिस ने यादव देखकर एनकाउंटर किया, जाति को देखकर एनकाउंटर किया, और जो अन्य 2 आरोपी हैं वो अभी भी फरार चल रहे हैं। इसी दौरान जौनपुर में ओम प्रकाश राजभर का दौरा था। उन्होंने जब आज़ाद बिंद के मामले से उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि प्रेम प्रसंग का मामला है। अब मैं सारी बातों को जानना चाहता हूं, क्योंकि सौम्या को एक थोड़ी सी सफलता मिली है, लेकिन अभी जब तक वो लोग के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तब तक सौम्या के भाई का न्याय नहीं मिलेगा। तो सौम्या ये बताइए, जो आरोप लग रहे हैं कि जात को देखकर पुलिस कार्रवाई की, क्या इस पे लगता है? हम देखिए सर यही बोलना चाहेंगे, जातिवाद पे ना लाए। मेरे भाई का ये जो केस है उसको क्यों जातिवाद पे मोड़ा जा रहा है। जातिवाद पे ना मोड़ के इसको देखा जाए कि ये जो बाकी बचे हुए हैं उनका फुल इनकाउंटर ऐसे जैसे रवि यादव का हुआ है ऐसे ही सबका होना चाहिए। हमारे लिए बस यही है कि हमारे भाई को तभी इंसाफ मिलेगा जब तक सारे के सारे अपराधी नहीं मरेंगे। उसमें
आपने इसके पहले भी जब आप ये घटना घटी थी, आप बोले हैं कि भोले राजभर है, शोले राजभर है, इनकी क्या भूमिका थी? देखिए सर, सबसे बड़े भूमिका वाले तो यही हैं जो मतलब कि सब कुछ करने वाले यही हैं, और भूमिका यही है कि वही उनके आदमी ने जो मुझे मारा, उतने के लिए मेरे पापा भाई को मारे, फिर उसके बाद मारने के लिए धमकी देते देते आज मेरे भाई को मार दिए हैं। और कैसे मारे हैं, कई लोगों को जोड़ के ये लोग कैसे कैसे, मतलब सोचिए, मतलब किसी भी गरीब घर के लड़की को ये लोग खिलाते पिलाते हैं, उसमें करते हैं, झगड़े में लाते हैं। तो मतलब समझिए ये लोग क्या चाहते हैं कि गरीब घर का लड़का मरे, ये ना मरे। और हम बस यही चाहते हैं कि जो भी मेरे भाई के अपराधी है सारे के सारे मरने चाहिए, और जो भी इसमें जातिवाद लाएगा, पार्टी लाएगा, ये हमको नहीं चाहिए। हमको बस मेरे भाई के जो अपराधी है खत्म हो जाने चाहिए, हमको यही चाहिए, और हर हाल में यही हमको मिलेगा। वर्तमान सरकार में ओम प्रकाश राजभर भी तो बहुत बड़ी बात आपके भाई को बोले थे। सर अब देखिए, हम ओम प्रकाश राजभर के बारे में हम कुछ बोलना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो था अगर होता तो पुलिस प्रशासन बताती ना, और हमें नहीं पता होता, कुछ ऐसा था ही नहीं। तब क्यों ले लिए नाम वो? तो कह तो रहे हैं कुत्ते की दुम है, कुछ भी बोलेगा, उसके बारे में हम बोलना ही नहीं चाहते, क्योंकि उसके लिए मेरे लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं रह गई है। कुछ भी निकलेगा मुंह से तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि भाई मंत्री है, कुछ भी कर सकता है, इसके लिए हम उसके बारे में नहीं बोलना चाहते। अखिलेश यादव के पास आप गई थी, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने आपको कुछ सहयोग किया? उन्होंने 2 लाख का अपनी तरफ से सहयोग किया, और कहा है कि सबसे बड़ी बात है वो हमारे साथ खड़े हैं, और साहस एक होता है, जो साहस उन्होंने दिया वही मेरे लिए काफ़ी है। और उन्होंने ये कहा है उनका सपा नहीं उनके साथ रहेगा, वो उनके मतलब इंसानियत के नाते वो साथ रहेंगे, और तुम लड़ो और ये अपराधी ख़त्म होने चाहिए, उनका ये है। आप उनसे मिल के आई और दूसरे दिन ही रवि यादव का इनकाउंटर हो गया। ये देखिए प्रशासन का क्या है कैसा है, हम तो डीजीपी से भी मिले, अब क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते ना। डीजीपी ने क्या आपको कहा, जो पूरे प्रदेश के मुखिया हैं? उन्होंने यही कहा कि अब नहीं बचेंगे, तो उन्होंने बस यही बोला, बस एक वर्ड यही बोला कि अब वो नहीं बचेंगे। तो डीएम साहब आए थे, तो डीएम साहब का तबादला हो गया, उन्होंने क्या आश्वासन दिया था? दिनेश सिंह जी वो तो कहे थे 1-2 दिन में कार्रवाई होगी, सब मुझे आश्वासन देके गए सर। और बस अब मुझे न्याय चाहिए। देखिए प्रशासन के हाथ में न्याय भी है, प्रशासन के हाथ में, और हमारे इंसाफ दिलवाते हैं कि नहीं दिलवाते हैं, कि अपराधी को पालते हैं, वो सब प्रशासन के हाथ में है। तो बस प्रशासन से मेरा यही है कि प्लीज़ जो भी मेरे भाई का अपराधी हैं, ये महीना ख़त्म होने से पहले ख़त्म करिए। जब आप अपने भाई की बॉडी को दाह संस्कार नहीं कर रहे थे, उस समय जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह आए थे, उनके कहने पर आपने दाह संस्कार किया था, लेकिन बाद में उनके ऊपर भी आप आरोप लगा रहे थे कि उनके कहने पर क्या था? देखिए सर, मैंने सबके कहने पे किया है, और सबके सब मेरे साथ विश्वासघात किए हैं, कोई भी है, मैं यही जानती हूँ। उसमें तो आप उन्हीं का नाम ले रहे थे, कह रहे हैं, क्योंकि उस टाइम वो जिस हिसाब से बोले थे वो तो नहीं किए, जैसे करना चाहिए था नहीं क्या किए। बोले थे आश्वासन? उन्होंने यही कहा कि बचेंगे नहीं, तुम टेंशन मत लो, तुम अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। भाई ऐसा मतलब अब मैं क्या बताऊँ, और गृह मंत्री भी तो यही बोले थे उन्होंने, अब मैं क्या बोलूँ, बस मैं इतना जानती हूँ, सबके सब मेरे साथ विश्वासघात किए हैं, कोई मेरे साथ न्याय नहीं किया है। अब मुझे न्याय चाहिए, और कैसे चाहिए वो हम कितनी बार बता रहे हैं कि फुल इनकाउंटर चाहिए, जैसे रवि यादव को मारा गया वैसे सेम वो लोग मरने चाहिए, कोई भी बचना नहीं चाहिए। रवि यादव की मां कह रही मेरा बेटा नहीं था, उसके साथ गलत हुआ, मारा गया उसको बेफालतू, क्या लगता है? अगर रवि यादव नहीं था तो भाग क्यों रहा था? आप क्यों छिपा रही थी? आज जो खोल रही हैं कि कह रही हैं कि मेरा बेटा को लेके गया था भोले राजभर, तो कैसे बोल रही हैं आप? आपका बेटा नहीं था? पहले खुद समझिए, फिर उसके बाद ऐसे आरोप लगाइए। आपका बेटा पूरा 100% श्योर है कि था, और वो आरोपी था, आपका बेटा भी था और वो आरोपी था, आरोपी को बचा भी आप ही रही थी, तो ऐसे नहीं करना चाहिए था। हमारा पीड़ा आपको नहीं दिखा, आज हम इतना समझ सकते हैं, लेकिन आपका पीड़ा हम समझ रहे हैं, क्योंकि सबके भाई और जो बेटा है आपका, जो मेरा भाई था, वही पीड़ा जो हमें थी वही पीड़ा आपको आज होगी। लेकिन बात ये है कि वो एक आरोपी है, और आरोपी को हम क्यों उसको छोड़ेंगे? मेरे भाई का आरोपी है, मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं तो चाहे जो है मेरे भाई का आरोपी, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। क्या पुलिस कुछ आपकी मदद की इस घटना में? एक इनकाउंटर हुआ, और कुछ आगे कार्रवाई होनी चाहिए? हमें देखिए पुलिस कुछ नहीं बताई है, हमें उधर से कुछ सूचना नहीं, जैसे आप लोग को मीडिया के थ्रू सूचना मिलती है वैसे हमको सूचना मिल रही है, बस यही है। और मुझे बस देखिए, मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ के बदले मेरे भाई के जो 5 अभी अपराधी बचे हैं वो सबका इनकाउंटर चाहिए। एक का हो गया, अभी कितने बाकी हैं? अभी 5 हैं। क्या नाम है लोगों का? भोले राजभर है, प्रदीप बिंद है, शोले राजभर है, अशोक यादव उर्फ डब्लू है, अविनाश चौहान है, ये सबका हमको मृत्यु चाहिए।
जब यह जानकारी आप लोगों को मिली कि आपके मामले में एक का इनकाउंटर हुआ है, तो और लोगों ने कहा कि यह पहले जिसका नाम पहले ले रहे थे उनका नहीं हुआ, रवि का पहले हो गया। सर ये प्रशासन का काम है, वो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन मुझे जल्दी जल्दी चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। आप लोग ये कहिए कि ऐसे हो रहा वैसे हो रहा, हमको कुछ नहीं मतलब, हमको बस इंसाफ चाहिए। मेरे भाई के आरोपी को वही हास्य होना चाहिए, जैसे मेरे भाई को मारे ना उनको, तो हम तो ये चाहते हैं पूरे समाज को बुलाया जाए और समाज के बीच चौराहे पे ऐसे मारा जाए, और ताकि पूरे समाज देखे। दोबारा किसी के घर में कोई अगर किसी के दिमाग में भी आए कि इसको हमको मारना है, तो वो ना सोच पाए, वो यही सोचे कि भोले राजभर का, रवि यादव का, प्रदीप बिंद का, ये लोग का जैसे हास्य हो रहा है वही हास्य हमारा भी होगा। ये चीज़ होना चाहिए। अभी मछुआ समाज संघ के एकता के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, उन्होंने प्रशासन से बात कर रहे थे कि क्या आप रवि यादव का बॉडी देखे थे जिसका इनकाउंटर हुआ था? आप देखे थे? नहीं देखे थे। तो आप देखना का प्रयास किए थे? कैसे मतलब प्रशासन नहीं दिखाना चाहिए तो नहीं देखें। अब प्रशासन बोल रहे अगर कभी जिंदा वो दिख गया तो प्रशासन के ऊपर उंगली उठेगी ना, मतलब बता कुछ और रहा है कर कुछ और रहा है, अपराधी को पाल रहा है, यही कह सकते हैं। लेकिन हमको इतना तो है, प्रशासन जब कह रही है मर गया है तो मर गया होगा। आपके समाज के नेता संजय निषाद जी यहाँ आए थे आपके यहाँ? नहीं आए थे। बड़ी पीड़ा है आपको? किस बात का पीड़ा? कि जो इंसान चुनाव के समय में निषादों की बात करते हैं, निषादों के दुखों की बात करते हैं। वो तो मैनेटाइज करने वाले लोग हैं। मैनेटाइज करके गरीबों को बस मैनेटाइज करते हैं कि जाति पे मैनेटाइज करके लेते हैं वोट, लेने के बाद बैठते हैं, वो लोग हैं वो। हम तो कहते हैं ये समाज पागल है, हम पागल हैं कि जो हम ऐसे लोग का जातिवाद पे सुन के देते हैं वोट। ये जातिवाद छोड़ दीजिए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। आप चाहते हैं कि जल्दी कार्रवाई हो जाए? बस हम यही चाहते हैं, जल्दी से जल्दी कार्रवाई होना चाहिए, नहीं तो वो कदम जो उठाना नहीं चाहिए। आम जनता को जो परेशानी होनी चाहिए वो परेशानी ना हो किसी को। आपको भी परेशानी होगी, प्रशासन को भी परेशानी होगी, हर एक लोग को परेशानी होगी। जो कदम उठाया जाएगा तो वो कदम उठाने से पहले आप वो कार्रवाई करके दिखाइए। बस शुक्रिया आप बात करने के लिए। मेरे बीच में सौम्या थी, और सौम्या लगातार प्रशासन के अधिकारी जो हैं तमाम बड़े बड़े नेताओं से न्याय की गुहार लगाती रही। इसी दौरान पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है, लेकिन इस कार्रवाई में भी सवाल उठ रहा है, जातिवाद का सवाल उठ रहा है। जो आरोपी था उसका भाई साफ तौर से कह रहा है कि यादव होना अपराध है, यादव को देखकर पुलिस ने कार्रवाई की। लेकिन मेरा कहना है अपराध करोगे तो पुलिस कार्रवाई करेगी, अपराधियों का कोई जात नहीं होता है। अगर आप अपराध नहीं करोगे तो आप ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। जिस तरीके से सौम्या अपने भाई के लिए महीनों से तड़प रही है, क्या सौम्या के भाई का कोई जाति नहीं थी? उस वक्त आपने नहीं सोचा किसको आप गोली मार रहे हैं? लेकिन वहीं जौनपुर पुलिस का अलर्ट मोड है, एक भी अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, ताबकतोड़ उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को। बहुत बहुत धन्यवाद।